हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो पहले देखते हैं एक क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर P आपका राइट एंगल है और यहाँ पर Q गिवन है। इस क्वेश्चन में OP की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है और OQ और PQ का डिफरेंस आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। और क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है साइन Q और कॉस Q की वैल्यू। साइन Q और कॉस Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब साइन Q अगर आप देखें तो एंगल Q के लिए अगर हम बात करेंगे तो एंगल Q के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी ये, और बेस आपका ये होगा, हाइपोटेनस आपका ये होगा। अब यहाँ पर साइन Q अगर आपको फाइंड करना है तो साइन Q आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कल के वीडियो मैंने आपको बताया था। कॉस Q की वैल्यू जो होगी वो आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको यहाँ पर बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्योंकि OP आपको गिवन है 7, तो P की वैल्यू आपकी हो गई है 7 सेंटीमीटर। तो P हमें पता हो गया है, पर H और B हमें नहीं पता है। तो H और B फाइंड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। P की वैल्यू आपकी 7 गिवन है, तो H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट विल बी 49। अब एक रिलेशन आपको और गिवन है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो OQ देखिए आपको मैंने H बताया है, PQ B लेट किया है इक्वल टू 1। यहाँ से H की वैल्यू आपकी होगी वो B प्लस 1 सेंटीमीटर आएगी। B को आप उधर भेजेंगे तो B प्लस 1 होगा। अब ये H की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर पुटअप करिए, तो B प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 49। यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर अप्लाई करिए, B स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2B इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 49। ये B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1 उधर होगा, तो 2B इक्वल टू 48। तो B आपको फाइंड हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। B फाइंड आउट हो गया। अब B वहां पर पुटअप करेंगे तो आपको H फाइंड होगा 24 प्लस 1, दैट विल बी 25। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं। H आपका 25 आया है, B आपका 24 आ गया है। अब आपको साइन Q फाइंड करना है, तो बहुत इजी हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका 7 है, 7 अपॉन 25। कॉस Q फाइंड करना है, तो कॉस Q आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो आपका आंसर आएगा 24 अपॉन 25। यहाँ पर आपसे ये भी कह सकता था कि साइन O फाइंड करिए, तो साइन O के लिए परपेंडिकुलर आपका फिर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका यही रहेगा। तो साइन O के लिए परपेंडिकुलर 24 अपॉन 25। कॉस O अगर आपको फाइंड करना होता तो आपका आंसर इस समय बेस ये हो जाता O के लिए और हाइपोटेनस ये होता, तो 7 अपॉन 25 आ जाता। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से समझिए। इसी के अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, उनको करिएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, में आप डिफरेंस समझिएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं हम, ABC, जहाँ पर B आपका राइट एंगल है। सपोज करिए आपको एक tan A इक्वल टू 3/4 गिवन है और आपसे क्वेश्चन कहता है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें। लाइक आप cos A फाइंड करें, sin A फाइंड करें, cosec A फाइंड करें, sec A फाइंड करें, cot A फाइंड करें। तो cot तो आपका बहुत इजी होगा क्योंकि tan का उल्टा ही cot होता है, तो tan A से cot A मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो ये 4/3 हो जाएगा। बचे आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको मोस्टली cos निकालना होगा क्योंकि cos का अपोजिट आपका sec होता है और sin का अपोजिट आपका cosec होता है। तो आपको cos और sin पर अब मेहनत करनी है। तो किस तरह से ये निकलेगा ये देखते हैं। तो मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट लगा के ब्रेक होता है, उसका एक रीजन है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बिना रेशियो के कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा क्यों रेशियो को कांस्टेंट लेकर ब्रेक करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि tan A गिवन है, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है स्क्वायर से,
पी बी पी अपॉन एच एच, बी मैंने आपको बताया साइन कॉस टेन, तो टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी आपका यहाँ होगा, ए के लिए पी आपका यहाँ होगा, और बेस यहाँ ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो आप देखें कंपेयर कराएंगे तो पी आपका 3 है, बी आपका 4 है। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट फर्स्ट में, मैंने इसको कांस्टेंट लेके ब्रेक कराया था, यहाँ पर 3 के और यहाँ पर 4 के मैंने लेट किया था। क्वेश्चन आप बिना कांस्टेंट के भी कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट क्यों लिया जाता है उसका मैं मतलब आपको बताऊंगा। तो अब आपको एच फाइंड करना है, तो यहाँ पर फिफ्थ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर आपका आ गया 25, तो एच आपका आ जाएगा 5। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका कितना गिवन है 4, तो आंसर आपका आएगा 4/5। जब कॉस आ गया है तो सेक इसका अपोजिट होता है, तो ये 5/4 हो जाएगा। साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, शुरू से मैंने कल बताया था आपको, तो ये 3/5 हो जाएगा। साइन फाइंड हो गया तो कॉसेक भी आ जाएगा ऑटोमेटिक 5/3। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड हो गया। अब कांस्टेंट की बात क्या है, सपोज करिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये कह देता, इफ यू हैव tan a equals to 3/4 and AC equals to AC equals to 25 centimeter, then find BC and AB। ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता था यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर आपने tan ए 3/4 गिवन है और AC की वैल्यू 25 गिवन है, और आपको फाइंड करना है BC और AB। तो अब यहाँ से अगर आप इस रूल से चलेंगे विदाउट कांस्टेंट, तो हुआ क्या यहाँ पर देखिए, आपका हाइपोटेनस 5 आया है और हमारा हाइपोटेनस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 25 गिवन है। तो आपको बस इसी पर फोकस बनाना है कि ये कितने टाइम्स हुआ है। आपने जब इस रूल को सॉल्व किया है यहाँ से, तो हाइपोटेनस आपका 5 आया है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हाइपोटेनस कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। तो आप बस ये फर्क देखिएगा कि ये जो साइड है वो कितने टाइम्स हो गई है। तो करना क्वेश्चन ऐसे ही है, तो ये 5 है और ये 25 है, तो 5 का ये 5 टाइम्स जब करेंगे तब आपको 25 मिलेगा। इट मीन्स जितनी भी साइडें होंगी वो सारी की सारी 5 टाइम्स बढ़ेंगी। इट मीन्स जो BC होगा वो भी आपका P का 5 टाइम्स होगा। इट मीन्स 3 into 5 दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। और AB फाइंड करना है, तो AB आपका देखिए यहाँ पर 4 निकला हुआ है, लेकिन मैंने बताया आपको एक साइड जब आपकी 5 टाइम्स हुई है तो सारी की सारी साइड 5 टाइम्स हो जाएंगी, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल आपका वही रहता है जो होता है, बट साइड अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो उतने ही टाइम्स प्रपोर्शन में चलती हैं साइड। अगर 1 सेंटीमीटर को आप एक साइड को कुछ सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो दूसरी साइड को भी बढ़ाना होगा, तभी वो जाके एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अदरवाइज ट्रायंगल हम लोग एंगल्स निकालेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, इन सब पे और हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, ये एक आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लेट किया है, जिसमें ईच एंगल 60 डिग्री होगा। सारे एंगल आपके 60 डिग्री हैं, तो जो साइड्स होंगी वो सारी इक्वल होंगी, और जब साइड्स इक्वल होंगी तो हम लेट कर लेते हैं उनकी साइड ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर होंगी। तो आपको पता है जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो सामने 90 डिग्री पर वो उसको बाइसेक्ट करता है जाकर के। इट मीन्स ये पूरा ए था, तो ये आपका a/2 होगा और ये भी आपका a/2 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, अगर मैं इसको D मान लूँ तो इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। 60 का आप बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 30 ये भी 30 हो जाएगा। आप इसको समझने के लिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लगा सकते हैं, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से ये आपका एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा,
तो ये 60 का आधा आधा 30 30 हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर, ये कौन सा ट्राइंगल मैंने लिया है, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आएगा। और ए बी आपका कितना गिवन है, ए, तो ए स्क्वायर, बी डी आपका कितना है a/2, तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब ये आपको फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर बाई 4 इधर आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी आपका आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो √3/2 ए हो जाएगा। ये आपका आ गया है इसका हाइट। अब हम सारी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लाइक साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। अब ऑटोमेटिक आप समझिएगा, साइन 30 की वैल्यू जो आपको पता हो जाएगी तो आपको कॉसेक 30 भी निकल के आ जाएगा। तो साइन 30 यहाँ पर आपको दिख रहा है 30 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो साइन मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, a/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका a, तो a/2 अपॉन a, तो a से a कैंसिल आउट होगा। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, हाफ। मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको, वैसे भी एक टेबल में आपको वीडियो क्लास में प्रोवाइड करूंगा, वो आपको लर्न करना होगा, तभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा पाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो साइन 30 आपकी आ गई हाफ 1/2 वैल्यू। अब सपोज करिए आपको साइन 60 निकालना होगा, तो साइन 60 निकालने के लिए देखिए, अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये ए डी होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी होगा। तो ए डी आपका कितना गिवन है, हाँ मैंने निकाला है √3/2 ए, और ए बी कितना गिवन है, ए, तो ए से ए वैल्यू कैंसिल आउट हुई और आपका आंसर कितना है √3/2। अब देखिए साइन 30 मिल गया तो कॉसेक 30 ऑलरेडी 2 हो जाएगा, उल्टा होगा इसका, साइन 60 3/2 है तो आपका कॉसेक 60 सॉरी कॉसेक 60 कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। अब इसी ट्राइंगल में हम कॉस 30 भी निकाल सकते हैं। कॉस 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाले एंगल से लेंगे तो इसका बेस क्या बनेगा, ये बनेगा ए डी, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ए बी। तो ए डी कितना मैंने निकाला है √3/2 ए, हाइपोटेन्यूज कितना है ए से ए कैंसिल हुआ √3/2। मेनली आप साइन कॉस और टेन की वैल्यू ही निकालिएगा, इनकी वैल्यू पता चल जाएगी तो इनको आप अपोजिट करेंगे तो ऑलरेडी आपको अदर वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। अब आप कॉस 60 की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। कॉस 60 के लिए बेस क्या लेना होगा, ये लेना होगा, हाइपोटेन्यूज क्या लेना होगी, ये। तो बेस आपका कितना गिवन है कॉस 60 के लिए a/2, हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है a। तो आप समझ गए साइन 30 साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 कैसे निकला। अब सपोज करिए आपको tan 30 निकालना है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में बताया है कि tan थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, हाफ आई है। कॉस 30 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, √3/2 निकाली है। 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 1/√3। ऐसे भी आप निकाल सकते थे tan 30। आपका क्या होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा a/2, और बेस क्या होगा आपका ये AD। तो a/2 और AD आपका मैंने कितना निकाला है, √3/2 a। इस a से a कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 1/3। सिमिलर वे में आप tan 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का टॉपिक था जो क्लियर हुआ। आप 45 पे मूव करते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से लेंगे, जहां पर ये आइसोसेलेस एंगल है, तो ये 45 और ये भी आपका 45। अगर हम ये साइड A लेते हैं और ये भी A लेते हैं और ये 45 लिया है हमने, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई जब आप करेंगे तो ये हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी 2a स्क्वायर। तो यहाँ से h आपका आएगा √2a। अब सारी वैल्यूज फिर से फाइंड करिए, साइन 45 निकालिए। तो साइन 45 चाहे ये वाला एंगल लीजिए चाहे दोनों 45 ही है। तो इस वाले एंगल के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर होगा, हाइपोटेनस कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो a अपॉन
√2 ए से ए कैंसिल 1/√2। cos 45 निकालिए, तो cos 45 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना गिवन है, ए, हाइपोटेन्यूज कितना है √2 है, ए से ए कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया 1/√2। tan 45 निकालिए, tan 45 के लिए आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना गिवन है, ए, बेस कितना गिवन है ए, आंसर कितना है 1। 45 की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। अब 0 और 90 की बात, सपोज कि एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, और हमें साइन 0, कॉस 0 और tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 0 की बात अगर हम कर रहे हैं, तो सपोज करते हैं मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री हुआ, तो आपका बेस अपन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा BC, हाइपोटेनस क्या होगा AC। अब ध्यान समझिएगा, जब आपका डिग्री जो एंगल ए है वो 0 बन रहा है, इट मीन्स 0 बनाने के लिए क्या किया होगा, 0 जब बन रहा होगा तो जो ये AC है वो हर बार अपने आप को थोड़ा सा नीचे मूव कर रही होगी। इट मीन्स AC मूव करेगा किधर, B की ओर मूव करेगा, यानी कि डायग्राम कन्वर्ट होगा तो कुछ ऐसा होगा। ऐसे मूव करते 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 AC जो है कोलैप्स हो जाएगा या कंसाइड कर जाएगा, कहां पर, AB पर। इट मीन्स जब आप A को 0 करेंगे तो BC आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इनविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स आपका वो खत्म हो जाएगा या कंसाइड करेगा जब AB को, तभी A 0 हो सकता है। तो जब A जो है, एंगल A क्लोज टू 0 होगा तो आपका BC भी क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स BC आपका इनविजिबल हो जाएगा। जब BC 0 हो गया है तो साइन 0 आपका क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 अपॉन समथिंग करेंगे तो आंसर 0 आता है। अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस 0 आपका हो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC होगा। अब इस केस में क्या हुआ होगा, जब BC इनविजिबल हुआ होगा तो AC कंसाइड करा होगा AB से, तो AC जब A 0 होगा, तो जब A 0 हम कर रहे हैं तो ये AC कोलैप्स करेगा AB पर, तो AC पूरा का पूरा आकर के किस पे गिरेगा, AB पे। इट मीन्स इस केस में AC और AB क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो AB इक्वल टू क्या होगा, AC। तो जब AB इक्वल टू AC हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपको tan 0 निकालना है, तो tan 0 आपको पता है sin 0 अपॉन cos 0 होगा, और sin 0 की वैल्यू आपकी 0 है, cos 0 आपका 1 है, तो आंसर इसका कितना है, 0 है। अब हम 90 की बात, मैंने आपको बताया साइन कॉस टैन ही आप लर्न करिएगा, इसके बाद आप जब अपोजिट करेंगे तो साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर ए 90 की तरफ मूव करेगा तब क्या होगा। इट मीन्स हमें साइन 90 निकालना होगा, तो साइन 90 क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स BC अपॉन AC हम करेंगे। तो अब जब ए 90 डिग्री हो रहा होगा तो क्या केस बन रहा होगा यहाँ पर, ये में देखना है। जब ए 90 होगा तो अब ये ऐसे कोलैप्स नहीं करेगा, जब ए 90 हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू 0 की तरफ मूव करेगा, और जब ये 0 की तरफ मूव करेगा तो BC अब AB AC के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स इसको 90 बनाने के लिए आपको इसको ऐसे मूव करना होगा। ए 90 कब बनेगा, जब ये वाली लाइन आपका ऐसे बढ़ती चली जाए, ऐसे ऐसे, थोड़ी देर बाद ये सीधी होकर के इसी के ऊपर ऐसे आ जाएगी। इट मीन्स जो आपका C है वो, ये जो CA है वो आपका यहाँ पर आकर के CA हो जाएगा। तो इस केस में CA और CB क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के। तो साइन 90 आपका कितना हो जाएगा, BC अपॉन BC, और ये हो जाएगा आपका 1। कॉस 90 की बात करें आप, तो कॉस 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस आपका क्या है, AB अपॉन AC। अब देखिए जैसे ही आप इधर मूव कर रहे हैं, पहले यहाँ पर था, फिर ए यहाँ आया, फिर ए यहाँ आया, फिर ए यहाँ आया, तो आपका क्या इस समय गायब हो रहा है, आपका ए भी गायब हुआ जा रहा है। जब ए भी गायब हो रहा है तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी क्लोज टू 0 हो जाएगा, ए भी क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन AC, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब tan 90 फाइंड कर लीजिए,
तो tan 90 क्या होगा, sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 आपने कितना निकाला है 1, और जब भी आप 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका नॉट डिफाइन आएगा। तो इस तरह से आपने समझा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि किस तरह से वैल्यूज फाइंड करी गई हैं। तो आप इनको लर्न करिएगा, वीडियो क्लास में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेबल को, तो आप उसको लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।